आप सब ने अक्सर ये जरूर सुना होगा कि जो सनातन धर्म है उसमें 33 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं। और वहीं पर आज के समय में जो कि सोशल मीडिया पे उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया जाता है। देवी देवताओं का सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया जाता है। और हमारे जो हिंदू जो सनातन भाई हैं उनमें से बहुत कम को भी पता है कि जो हमारा जो सनातन धर्म है उसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनका भी यही मानना है। लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि जो अनुवादक थे जो कि वेदों को दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे थे, उनसे एक गलती हो जाती है और वो 33 कोटि की जगह 33 करोड़ देवी देवता लिख देते हैं। और हमारे धर्म में जो कि सनातन धर्म है उसमें 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवता है। और आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। 33 कोटि जो कि 33 उच्चतम किस्म के भगवान के बारे में दर्शाते हैं। और जिनमें से जो कि 2 हैं वो है अश्विनी कुमार, वहीं पर 8 जो है वो है वसु, 11 रुद्र और वहीं पर जो लास्ट में आते हैं 12 वो हैं 12 आदित्य। तो इस तरीके से 2, 8, 11 और 12 को मिलाकर होते हैं 33 और जो कि है 33 कोटि देवी देवता, जो कि 33 कोटि उच्चतम प्रकार के देवी देवता हैं। और आज हम उन्हीं के बारे में एक एक करके जानेंगे और उनकी महानताओं के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 वसु की, जो कि प्रकृति के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो कि 8 वसु है उनमें से जो नंबर 1 पे आता है वो है अनिल अर्थात वायु, दूसरे नंबर पे आता है अपस अर्थात जल, तीसरे नंबर पे आता है व्योस अर्थात अंतरिक्ष, चौथे नंबर पे आता है धरा अर्थात पृथ्वी, 5वें नंबर पे आता है ध्रुव जिसे हम ध्रुव तारा के रूप से भी जानते हैं, और 6ठे नंबर पे आता है अनल अर्थात अग्नि, 7वें नंबर पे आता है प्रभास अर्थात अरुण उदय जिसे हम सूर्य उदय के नाम से भी जानते हैं। और वहीं पर जो वसु का जो 8वां रूप है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा, जो कि शीतलता का प्रतीक भी माना जाता है। अब आते हैं 11 रुद्र पर, जो हमारी 11 इंद्रियों के स्वामी भी है, जिनमें से प्रथम 5 है। पहला है आनंद अर्थात प्रसन्नता अर्थात खुशी, और वहीं पर दूसरा है विज्ञान अर्थात ज्ञान, और वहीं पर तीसरा है मनस अर्थात विचार, चौथा है प्राण अर्थात प्राण शक्ति, वहीं पर 5वां है वाक अर्थात व्याख्या, और वहीं पर जो शेष 5 बच जाते हैं वो महाशिव के रूपों के नाम हैं, जिनमें से पहला आता है प्रथमा शान अर्थात शशक, दूसरा है तत्पुरुष अर्थात व्यक्ति, तीसरा है अघोरा अर्थात अघोरी साधु, चौथा है वामदेव अर्थात प्रत्यक्ष ब्राह्मण, और वहीं पर जो 5वां है सदियोजात अर्थात जो भी उत्पन्न हुआ हो, और जो 11वें रुद्र का अंतिम शेष भाग है वो है आत्मा, जो कि अजर और अमर है और हम सबके शरीर पर विद्यमान और हम सबके शरीर पर वास करती है। अब आते हैं 12 आदित्य पर। 12 आदित्य जो हमें हमारे सामाजिक भागों और वर्ष के माह अर्थात 12 महीनों के बारे में बताते हैं, जिनमें से पहला है शक अर्थात नेतृत्व, दूसरा है अंश अर्थात हिस्सा, तीसरा है आर्यमान अर्थात श्रेष्ठता, चौथा है भाग अर्थात धरोहर, 5वां है धत्री अर्थात अनुष्ठान कौशल, 6ठा है वस्त्र अर्थात शिल्पकोश, 7वां है मित्र अर्थात मित्रता। 8वें नंबर पे आते हैं रवि या पुषण जो प्रतीक है समृद्धि का, 9वें नंबर पे आते हैं सवित्र या परिजन जिसका अर्थ है शब्दों में छिपी हुई शक्ति, वहीं पर 10वें नंबर पे आते हैं सूर्य या विवशवान जिसका अर्थ है सामाजिक कानून, 11वें नंबर पे आते हैं वरुण जो प्रतीक है भाग्य का, और वहीं पर 12वें नंबर पे आते हैं बावन जिसका अर्थ है ब्रह्मांडीय कानून, और वहीं पर जो शेष 2 होते हैं वो हैं अश्विनी कुमार। कुछ वेदों में जो कि अश्विनी कुमार है, वहीं पर कुछ वेदों में इसकी उपाधि इंद्र और प्रजापति को भी दी जाती है, और वहीं पर जो कहा जाता है कि जो अश्विनी कुमार है वो सूर्यदेव के पुत्र भी माने जाते हैं जो कि देवताओं का उपचार करते हैं। तो इस तरीके से 8, 11, 12 और 2 को मिलाकर होते हैं 33 कोटि देवी देवता, जो कि दर्शाते हैं 33 उच्चतम किस्म के देवी देवता।
अब जो लोग सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता, इतने सारे भगवान की पूजा हम कैसे कर सकते हैं, उनके लिए बता दूं कि हमारे धर्म में 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि ही देवी देवता है। और जो आप लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है, तो भाई इसमें विज्ञान भी आ जाती है। जो कि अभी मैंने आपको बताया ना, 33 कोटि देवी देवताओं में जो उनके प्रतिरूप है उसमें एक विज्ञान भी आ जाती है। और वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि प्रकृति ही भगवान है। ये कि सही है, प्रकृति भगवान है, लेकिन प्रकृति को भी तो इसमें दर्शाया गया है, 33 कोटि देवी देवताओं में दर्शाया गया है प्रकृति को। और जो कि कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उनके लिए भी बता दूं कि भाई 33 कोटि देवता है, तुम जाकर अच्छे से पढ़ो और भगवान होते हैं। और जो कि हमारे जो कि धर्म का बार बार अपमान किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है बार बार। हमारे कुछ लोग जो सनातन भाई बहन हैं वो भी हमारे धर्म का मजाक उड़ा देते हैं। क्योंकि जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो शुरुआत से उन्हें इन चीज़ों को बताते नहीं हैं। आप एक बार जाकर देखो, फिर आपको जाके पता चलेगा। आप एक बार वेदों को पढ़ो तो, अपने पुराणों को पढ़ो तो, फिर जाके आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म ही सत्य है, सनातन ही सत्य है। और जो कि सनातन धर्म में ही सब चीज़ें मिलती हैं। आपने जैसे देखा कि मैंने अभी एक एक करके आपको हर चीज़ बताई है, जो कि विज्ञान को भी दर्शाता है, प्रकृति को भी दर्शाता है, और जो हमारे शरीर में विद्यमान आत्मा है उसके बारे में भी बताता है, जो कि सनातन धर्म में ही है। और वहीं पर जो कि सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं ना 33 करोड़ देवी देवताओं को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि ही देवी देवता हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिजनों को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि हमारे धर्म में कितने देवी देवता हैं और कितने उच्चतम प्रकार के भगवान हैं। तो जो मैंने आपको वीडियो बताई है उसमें 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में ही बताया। जो कि जब जो हमारे अनुवादक थे दूसरी भाषाओं में जब वेदों को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उस समय में वो गलती से कोटि की जगह करोड़ लिख देते हैं। तो उस समय से जो आज के समय में भी चलता आ रहा है वो ही सबने मान रखा है। अब आप ये खुद सोचो कि आपने इस समय में कुछ और लिखा, और वहीं जाकर जब समय बदलता है तो समय के हिसाब से हर चीज़ बदलती है। और जो आने वाली पीढ़ी होती है, अगर कहीं ना कहीं जैसे आपने कुछ लिखा उसमें कहीं ना कहीं कोई बदलाव हो जाता है, आपने तो लिखा अच्छा और वहीं पर कुछ ना कुछ कोई लोग आकर उसमें बदलाव कर देते हैं, तो जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो वही मानती है और वही सोचती है। तो इसलिए आप पहले अपने वेदों को पढ़ो, उनको जानो, और जो कि कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, उनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो शेयर ज़रूर करना।